जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से दोस्तों, एसएससी जीडी का रिजल्ट आया और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम दिया और एसएससी जीडी का भी रिजल्ट दिया। लेकिन बात करें अगर यूपीएसआई अभ्यर्थियों की, तो दोस्तों आपको पता ही है कि यूपीएसआई का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। और रही बात एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने के बाद ही रिजल्ट घोषित हो चुका है। अब उसके बाद कुछ ऐसे मार्क्स आए हैं जिनको देखकर अभ्यर्थी चौंक गए हैं। और उसके बाद अब कभी उनकी खुशी जाहिर हो रही है, तो कभी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर दुखों का कहर टूट पड़ा है। दोस्तों अब मैं बताता चलूँ आपको कि मेरे ही जानने वालों में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 3-4 भर्तियों में, यानी एमपी पुलिस में भी और एसएससी जीडी में भी, और अब उन्हें इंतज़ार है यूपीएसआई का। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जिनका चयन किसी एक भर्ती में हो रहा है, तो वो एक साथ कई सारी भर्तियों में भी चयन ले रहा है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनका एसएससी जीडी में भी चयन नहीं हो पाया है, और ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका इनके पहले भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम थे जो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, लेकिन यूपीएसआई में बहुत ही अच्छे नंबर उनके हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि वो धांधले में शामिल होंगे, लेकिन 110 से 115 120 नंबर तक ऐसे हासिल किए हुए हैं। तो अब उन्हें ये उम्मीद लग रही कि अगर उनका एसएससी जीडी में नहीं हो पाया, तो फिर क्या उनका इसमें भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये तो अभी कहना बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी मैं बात करूंगा। जो सबसे पहले बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो ये चीज़ सोचकर डिमोटिवेट हो रहे हैं कि जिनका एसएससी जीडी में नहीं निकला है, और तो क्या उनका यूपीएसआई में निकल पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि आपको पता ही है कि एसएससी जीडी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा कम चली गई, लेकिन फिर भी उन अभ्यर्थियों को चयन नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोबारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था। मतलब इसके पहले भी एसएससी जीडी की भर्ती को देखा था, अब उसके बाद ये दोबारा भी भर्ती देखे हैं, लेकिन फिर भी उनका चयन नहीं हो पाया है। तो ऐसे में वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, और वो यूपीएसआई में भाग लिए थे, यूपीएसआई में उनके अच्छे खासे नंबर हैं, फिर भी वो डिमोटिवेट हैं कि उनका हो सकता है कि चयन ना हो। तो सबसे पहले मैं उनको इस बात के लिए बिल्कुल मना करूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। यूपीएसआई अलग चीज़ है, एसएससी जीडी अलग चीज़ है। एसएससी जीडी में परफॉर्मेंस भले भले ही आपकी अच्छी ना रही हो, लेकिन अगर आपने यूपीएसआई में परफॉर्मेंस अच्छा किया है, यानी कि अगर आप 110 112 या फिर ऐसी मतलब इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो फिर आपका चयन इसमें पक्का है, निर्धारित है, आपका चयन होगा। आप बिल्कुल भी इस बात की फिक्र ना करें कि आप चयन की सीमा से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि एसएससी जीडी में अलग अलग कट ऑफ जारी हुई, मतलब अलग अलग रिजल्ट जारी हुआ, अलग अलग नंबर कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, लेकिन कहीं भी ऐसी चीज़ें सामने नहीं है जो आरक्षण पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रही हों। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण का लेकर जो मैंने आपको बताया था और उस पर जो अपडेट निकल के आ रही थी, तो अभी ऐसा कोई भी अपडेशन नहीं है। और जबकि कोई भी रनिंग भर्ती होती है, तो उसमें आरक्षण का लेकर कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। हाँ, रही बात आपकी जो पुलिस भर्ती आनी है, अगर इस पर कोई आरक्षण का संशोधन हुआ, यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आयु सीमा में छूट या फिर फीस में कटौती की गई, तो फिर इसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तक फिलहाल ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड ऐसी कोई भी जानकारी यूपीएसआई या फिर और किसी भर्तियों में निकल के नहीं आ रही है। अब उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि एसएससी जीडी वालों में जिनका चयन नहीं हो पाया और जिनका चयन हो गया, जो चयनित हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने फिजिकल की तैयारी करें, और उसके बाद यूपीएसआई में जो रिजल्ट आने ही वाला है, उन अभ्यर्थियों को भी जो इसमें चयन लेंगे उनको मैं अभी से ही बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रही बात दोस्तों आपके फिजिकल की, तो आप लोग अपने फिजिकल को मत रोकिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि आप लोग अपने फिजिकल को अगर रोक रहे हैं, तो फिर ये आप अपने साथ घात कर रहे हैं। क्योंकि आपका रिजल्ट अगर आ गया और आपको रिटर्न में आप क्वालिफाई हो गए, तो फिर आप मान लेना कि आप 5 किलोमीटर की रनिंग करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, और हो सकता है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाएँ। तो इसलिए आपको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगातार मेहनत करते रहना है और लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर आपका उसमें आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको उसमें फिर आपका जो रिज़ल्ट होगा, वो आप देखेंगे कि किस तरह से आपको पीछे होता है, आप अपने आप को देखेंगे। तो दोस्तों आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। कोई भी अपडेट आएगी, आपको पता ही है कि सारे लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, जो भी अपडेट निकल के आएगी तो आप तक जानकारी ज़रूर पहुंचेगी। और एसएससी जीडी और यूपीएसआई का कोई ख़ास संबंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग सोच रहे हैं कि एसएससी जीडी में ना होना ये संकेत है कि यूपीएसआई में भी नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक मैं पहुँचाऊँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।